हेलो दोस्तों, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो आपके बुक में नहीं है वो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं और उस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही सोच समझ के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सेमेस्टर 1 सेशन 23 से 27। ठीक है, ये हमारा BSc 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट 2 का हमारा ये पेपर है। ठीक है, इसके पहले हम पेपर जो सेट 1 था उसका हम वीडियो बना दिए। ये सेट 2 का है। ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए ये लाभदायक होगा जो पेपर देकर के आ गए हैं, वो अपना आंसर भी देख लेंगे कि क्या आपने सही लिख कर के आया कि गलत लिख कर के आया। उसके बाद जो स्टूडेंट सेट 3 और सेट 4 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं BSc 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 2 का पेपर है। सेकेंड सेटिंग में एग्जाम हुआ था। टोटल ये 2 घंटा का टाइम मिला हुआ था, 50 मार्क्स का था। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, फिर सब्जेक्टिव आने की 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है और आगे के एग्जाम में किस प्रकार से फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला नंबर में क्या हो रहा है, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है, तो इसका जो 4 आर्य सत्य है दोस्तों, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, ये 4 है इसका 4 आर्य सत्य। उसके बाद बी नंबर, पुस्तक योग सूत्र किसने लिखी है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से उठा के पटक देगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, पुस्तक योग सूत्र किसने लिखा। ठीक है, तो ये पतंजलि ने लिखा। किसने दोस्तों, पतंजलि। उसके बाद सी नंबर, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद डी नंबर, किसी एक खरीफ फसल का नाम बताइए। तो देखिए खरीफ फसल कपास भी है, धान भी है, मक्का भी है, गन्ना भी है, सब हमारा खरीफ फसल है, लेकिन कोई एक बताना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये ओडिशा में होगा। कहाँ पे दोस्तों, ओडिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं बोल सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन 5 को हो गया, आंसर आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव यानी कि 15-15 नंबर का किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, क्या बताया हुआ क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हम लोग जो गैस कर रहे हैं क्वेश्चन को वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हो क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में वैदिक सभ्यता के धार्मिक सांस्कृतिक आयामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बताया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की व्याख्या कीजिए। हम सुबह ही गेस किए थे कि महात्मा गांधी वाला दे दिया है, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपका सुभाष चंद्र बोस वाला दे सकता है। हम बोले थे या नहीं बोले थे, आप वीडियो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया, और आगे जिसका सेट 3 सेट 4 है उसके लिए भी हम गेस करके बताएंगे। ठीक है, चौथा देखिए, भारत के भौतिक भौगोलिक की विशेषताओं का वर्णन कर हम आपको एक क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन दिए तो अलग से भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें, आप लोग को हम दिए तो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका मैच आया किया हुआ है। ठीक है, फिर मौलिक अधिकार वाला भी हम आपको बोले थे कि भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता वाला आया था, हो सकता है वो भी दे दे, या मौलिक अधिकार वाला दे दे, या प्रस्तावना वाला, ये तीनों में से कोई एक दे सकता है। उसके बाद विनोबा भावे के जीवन एवं उसके प्रमुख विचारों पर प्रकाश डाला, ये भी हम क्वेश्चन गैस किए हुए थे। ठीक है, और हम यही बोले थे कि अगर किसी का जीवन वगैरह के बारे में आपको नहीं भी आए तो विनोबा भावे का जो आप लोग भूदान संबंधित विचार या तो फिर सर्वोदय संबंधित विचार पढ़ के गए होंगे तो वो भी डाल सकते हैं ना। जो कुछ नंबर मिलेगा उससे बढ़िया कुछ जरूर नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको तो कोई 3 बनाना था, तो अगर मैं 3 के हिसाब से देखूँ तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आराम से मैच कर गया आपका पूरा 2 कॉपी, चौथा मैच कर गया 2 कॉपी, 5वां मैच कर गया 2 कॉपी। 3 ही क्वेश्चन आपको बनाना था, हो गया खत्म। ठीक है, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं जिनका सेट 3 होने वाला है और सेट 4 होने वाला है, वो थोड़ा हट के होगा। हट के मतलब ये नहीं कि पूरा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं। जैसे सेट 1 से सेट 2 में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग किया, और चेंजिंग करने के बाद क्या किया, क्या सारा क्वेश्चन सेम दिया, क्या नहीं दिया सेम। जो आपका सेट 1 में था वो सेट 2 में क्वेश्चन नहीं आया, आप लोग देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन शायद मैच नहीं कर रहा है, तो चेंजिंग करके दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सेट 3 और सेट 4 में भी चेंजिंग करके दे सकता है। ठीक है, चेंजिंग करके दे सकता है, तो फिर हम कौन सा सेट पढ़ करके जाएं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ करके जाएं, तो आपको वही सारा क्वेश्चन पढ़ के जाना जो मैंने गेस किया था सबसे फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो सबसे पहले मैंने बताया था वही सब आपको क्वेश्चन क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, ये मत समझना कि क्वेश्चन सेट 1 सेट 2 से मैं पूछ लिया गया तो क्या सेट 3 सेट 4 पूछेगा। तो जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसी के अंदर से आपका सेट 3 भी और सेट 4 भी आने वाला है। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उससे बाहर आपका नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 3 क्वेश्चन आपको मतलब है, 3 क्वेश्चन आपका मैच करेगा।
ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट हमने बताया वही सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर हमको टाइम मिलेगा तो फिर से एक बार हम रात को गेस कर देंगे आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल वही सब क्वेश्चन पर फोकस करो जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में बनाया है, यानी कि जितने सारा क्वेश्चन का मैंने प्लेलिस्ट बनाया वो सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।